बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू STN TV। बारबरोसा की इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि कालामनोस दिखाया जाता है, जहां पर पेत्रोस अपने किले के कमरे में बैठा नक्शा देखते हुए कहता है, कालामनोस, वेनेदिक, अशबालिया, गिरीत और अब इस्कंदरिया। रात तक पहुंचने के लिए पूरा बहरा रोम ही खून में डूब चुका है। इस पर पेत्रोस का साथी देगो कहता है, हम नहीं पहुंच पाए, मगर मुसाफत काफ़ी तय कर चुके हैं। वैसे भी आप कह चुके हैं कि इतनी बड़ी ताकत आसानी से हासिल नहीं हो सकती। इस पर पेत्रो जवाब देता है, आसान ना होने का तो मुझे पता था और ये भी पता था कि आसान नहीं है, मगर इस बार हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। देगो, मुझे यकीन है वो बड़ी ताकत है, जब हमारे कब्जे में आ जाएगी तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं सिर्फ घुड़सवार या कातिल नहीं रहूँगा, बोरखा ख़ानदान के लिए शरीफ जानवर भी नहीं बना रहूँगा, पनागज़ीन या मजरा भी नहीं रहूँगा। मैं अकेला ही मुकद्दस पॉप की बेटी से शादी करने वाला शौहर बनने के लायक हो जाऊंगा। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है और एक सिपाही कमरे में दाखिल होकर पेत्रो को बताता है कि जनाब, जिस वफ्द का आप इंतज़ार कर रहे थे वो आ चुका है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और पेत्रो किले से बाहर आता है और वफ्द में शामिल सिपाही पेत्रो को बताते हैं कि जनाब आली, मोहतरम पॉप के हुक्म से हमने इसरिया जजीरे से तमाम जंगली अरबों के गंदे आसार साफ कर दिए हैं। और फिर उनमें से एक सिपाही सामान की जानिब इशारा करके बताता है कि ये सब आपकी मर्जी के फौलादी और खुद तलवारें, जरी और हिफाजती सामान हाजिर है। इस पर पेत्रो पूछता है, कितने संदूक लाए हो? इस पर सिपाही जवाब देता है, 50 संदूक जनाब। और इनमें से एक सिपाही आगे बढ़कर एक टोप पेत्रो को देता है और पेत्रो वो टोप देखते हुए कहता है, देख रहे हो ना, ज़मानों तक जारी रहने वाला ज़बरदस्ती का कब्ज़ा एक ना एक दिन ख़त्म हो जाता है और रकावटें जो बची हैं वो हैं 50 संदूकें। हम इन जंगलों और काफरों को सराओं और खाली मैदानों में धकेल देंगे और इनमें से मजबूत चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। ये कहकर पेत्रो वो टोप आसमान की जानिब उछाल देता है और फिर अपने पास खड़े सिपाही को हुक्म देता है कि रात को हमारे दोस्तों के तोहफे ले आओ। इस पर रात को सिपाहियों को इशारा करता है और सिपाही सोने से भरे संदूक उन वफ्द के सामने रख देते हैं और वफ्द में से मौजूद उनका सरबराह तमाम सोने के सिक्के देखकर कहता है, जनाब पेत्रो, हमारे लिए ये इस कदर कीमती नहीं थे। इस पर पेत्रो कहता है, ये सब कुछ आपकी लाई हुई चीज़ों के बदले में नहीं, ये सोना आप लोगों की अगली जंग का मुनाफा है। इस पर सिपाही पूछता है, अब कहाँ हमला करना है जनाब? इस पर पेत्रो कहता है, इनको हस्पानिया से निकालना काफ़ी नहीं रहेगा। वो लोग वहाँ हमारे सामने वाले अफ्रीकी साहिल पर क़यामगाह बनाएंगे, वहाँ पर तरतीब बनाएंगे और एक दिन वापस आकर फिर से इंतकाम लेने के ख्वाब भी देखने लगेंगे। कोई कबीला इंतकाम से कैसे बाज आ सकता है? सिर्फ और सिर्फ मारे जाने के बाद मोरको और मियाके के सालों पर कब्जा किया जाएगा। ऐसा करने का हमारे मुकद्दस पॉप जनाब अलेक्जेंडर ने खुद हुक्म दिया। इन लोगों को अफ्रीकी साहिलों पर चैन की सांस नहीं लेने देंगे। ये लोग हरगिज सुकून से नहीं बैठेंगे, फिर से लौटने के ख्वाब देखेंगे, हरगिज बाज नहीं आएंगे और मुझे इस रोशनी को फिर से रोशन करने का हुक्म भी दिया गया है। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि खिज़र और निकू बंदरगाह पर मौजूद होते हैं। निकू खिज़र से कहता है, नामुमकिन, मैं तुम्हें ये कश्ती नहीं दे सकता, इसहाक आगा मुझे मार डालेंगे। चलो अंदाज़ा लगा लो कि इन्हें कश्ती गायब होने का इल्म नहीं होता, मगर तुम्हारा क्या? निकू की तमाम बातें सुनकर खिज़र जवाब देता है, इसीलिए तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए निकू। इसहाक आगा को जवाब मत देना, कहना कि तुमने मुझे देखा ही नहीं। ये कहकर जाफर अपना सामान उठाकर कश्ती की जानिब जाने लगता है तो निकू खिज़र को रोकते हुए कहता है कि तुम अपने साथ असलाह लेकर जा रहे हो, तुम ज़रूर किसी खतरे में पड़ जाओगे, मैं भी साथ चलूँगा। इस पर खिज़र जवाब देता है, हाँ, ये थोड़ा खतरनाक काम है और तुम मेरे साथ नहीं आ सकते निकू। इस पर निकू कहता है, इसहाक आगा, हमें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा काम मुझसे भी ज़्यादा मुश्किल है, कम से कम ये सामान ना लेकर जाओ, कश्ती सामान से भरी पड़ी है। इस पर खिज़र कहता है, मेरे पास वक्त नहीं है निकू, अभी मुझे जल्दी है। ये कहकर खिज़र कश्ती में सवार हो जाता है और फिर निकू कहता है, खिज़र, अगर सामान को कुछ हो गया तो जान लो, तुमने निकू को 2 बार मौत के घाट उतार दिया। इसहाक आगा मुझे 2 वजूहात से कबल मार देंगे, एक तुम्हारी मदद करने की वजह से और दूसरा सामान की हिफाजत ना करने की वजह से। इस पर खिज़र कहता है, वो रस्सी खोल दो निकू और फजूल बातें ना करो। इस पर निकू खामोशी से रस्सी खोलकर खिज़र के हाथ में थमा देता है और फिर खिज़र निकू से कहता है, जंग मुबारक हो भाई, और फिर खिज़र अपने सफ़र पर रवाना हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पर सीन चेंज होता है। दूसरी जानिब
जानिब कालामनुस जाने वाले जहाज़ में ज़ैनब खातून को एक अवबाज शख्स काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा होता है और ज़ैनब खातून का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। इस पर ज़ैनब खातून उस शख्स के मुंह पर तमाचा रसीद करके कहती है, मुझसे दूर रहो। ये कहकर ज़ैनब खातून वहाँ से चल देती है। इतने में एदलीना ज़ैनब के पास आकर पूछती है, क्या हुआ है, इसने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की? इस पर ज़ैनब कहती है, कोई ख़ास बात नहीं, इसने मुझसे सवाल किया था और मैंने जवाब दे दिया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मैदली में नीकू खज़र को भेजने के बाद एहतियात के साथ वापस बाजार में आ रहा होता है और इसहाक आगा की नज़रों से बचते हुए वहां से आगे बढ़ ही रहा होता है कि इसी दौरान इसहाक आगा नीकू को पुकारते हैं कि नीकू रुको ज़रा। इस पर नीकू इसहाक आगा के पास आकर कहता है, जी आगा। इस पर इसहाक आगा सवाल करते हैं कि क्या तुमने खज़र को देखा? इस पर नीकू साफ झूठ बोलता है कि नहीं देखा, वो अब तक वापस नहीं आया। इस पर इसहाक आगा कहते हैं, खज़र ने सुबह आने को कहा तो था, मगर अगर वो तुम्हारे साथ नहीं आया तो? इस पर नीकू कहता है, हो सकता है वो सुलेमान आगा के पास हो। इस पर इसहाक आगा नीकू को काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ देखकर सवाल करते हैं कि खैर है नीकू, तुम परेशान लग रहे हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? इस पर नीकू कहता है, नहीं आगा, आपसे भला कोई कुछ छुपा सकता है? इस पर इसहाक आगा कहते हैं, नहीं छुपा सकता नीकू, अगर कोई मुझसे कुछ छुपाना चाहता है तो इसके लिए ये बेहतर है कि वो खुद को छुपा ले। इस पर नीकू कहता है, जी बिल्कुल आगा, मैं ये बात जानता हूँ। इस पर इसहाक आगा कहते हैं, ठीक है, फिर अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे बताना। इस पर नीकू कहता है, जी आगा बता दूंगा, और ये कहकर नीकू वहाँ से चल देता है। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि इस्कंदरिया में इज़ाबेल बाजार में सराय के लिए सामान खरीद रही होती है। इसी दौरान गोलम इज़ाबेल के पास आता है और इज़ाबेल गोलम से सवाल करती है कि गोलम, कोई खबर मिली? इस पर गोलम कहता है, हाँ, मगर मैं ये नहीं जानता कि ये अच्छी खबर है या बुरी। इस पर इज़ाबेल कहती है, बताओ मुझे। गोलम जवाबन कहता है, अरूज आ रहा था मगर रास्ते में इन पर हमला हो गया। बहरी डाकुओं ने इन पर हमला कर दिया है। उन्होंने अपना बचाव कर लिया, मगर जिस शख्स से उन्होंने झगड़ा किया था इसका भाई अंतोन भी डाकू था। ये सुनकर इज़ाबेल परेशान कुन लहजे में कहती है, बोसे देन। इस पर गोलम कहता है, हाँ। फिर इज़ाबेल कहती है, ये मसला सिर्फ हमारे दरमियान रहना चाहिए। इस पर गोलम कहता है, मेरा नहीं ख्याल कि ये सब मसला हमारे दरमियान रहेगा, क्योंकि बंदरगाह पर तमाम लोग यही बातें कर रहे हैं कि अरूज ने किस तरह से दुश्मनों का मुकाबला किया। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि एक खुले समंदर में डाकुओं का बहरी जहाज गुजर रहा होता है, जिसे देखकर कालामनुस जाने वाले बहरी जहाज में सवार लोग परेशान हो जाते हैं और एदलीना इसी दौरान कहती है, ये क्या हो रहा है? इस पर ज़ैनब कहती है, हलाकत है। फिर एदलीना कहती है, खुदावंद तमाम बहरी डाकुओं को बर्बाद कर दे। इस पर ज़ैनब कहती है, हमेशा से ही हमेशा का यही मसला है, क्या कोई बहादुर नौजवान इस समंदर में अमन कायम कर सकेगा? या अल्लाह, तो इस हराम समंदर से कोई बहादुर जंगजू नहीं भेजेगा क्या? और इसी के साथ यहाँ पर सीन चेंज होता है और दूसरी जानिब जाफर की कश्ती दिखाई जाती है जो कि एक खुले समंदर में जा रही होती है और इसी दौरान समंदर में शदीद तूफान बर्पा होने लगता है, जिसे देखकर जाफर कहता है कि अब तूफान की ही कमी रह गई थी, चलो अब ये भी आ गया है, मुझे मज़ीद तेज़ी से आगे जाना होगा। ये कहते साथ ही इसहाक आगा का सारा सामान समंदर में गिराते हुए खज़र कहता है, अब ये सारा सामान मछलियों के लिए है, अगर मैं तूफान में फंस गया तो मुझे कालामनुस पहुंचने में देर हो जाएगी। इसी के साथ सीन चेंज होता है और दूसरी तरफ इस्कंदरिया में अरूज रईस को बंदरगाह पर दिखाया जाता है, जो कि बंदरगाह पर पहुंचने के बाद हेराबाई से कहता है, मेरा ख्याल है कि यहाँ से आगे हमारे रास्ते जुदा हैं हेराबाई। इस पर हेराबाई कहता है, अल्लाह के हवाले। इस पर अरूज कहता है, आप पर सलामती हो। और फिर दोनों एक दूसरे से गले मिलकर अपने अपने रास्ते रवाना होने लगते हैं और बंदरगाह पर मौजूद एक दरवेश अरूज रईस को खुशामदीद कहते हुए कहता है कि दुश्मनों से लड़ने पर आपको दाद देते हैं और बहरा रोम में तमाम मुसलमान आपके इस फेल से खुश हुए हैं। और इसी तरह से अरूज रईस को उसकी मुकाबले की खुशखबरी सुनाई जाती है और इसी के साथ बंदरगाह पर एक रक्स शुरू हो जाता है और जश्न का सामा होता है। इतने में वहाँ पर इज़ाबेल भी आन पहुँचती है, जिसे देखकर इलियास कहता है, रईस आइए चलिए कुछ खाते हैं। और यहीं पर इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।